बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। और नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर दानिश खान साहब कि जो मॉडल टाउन डिवीजन पे बड़ी खास नज़र रखते हैं और वहाँ पर होने वाले मामलों को भी देखते हैं, क्या क्राइम वहाँ पर हो रहा है, क्या जराइम वहाँ पर हो रहे हैं। इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि आज इनके पास क्या बड़ी स्टोरी है। जी दानिश भाई बताएं, क्या स्टोरी है मॉडल टाउन की? स्टोरीज़ तो डेली निकलती हैं, रोज़ स्टोरीज़ निकलती हैं, लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है क्योंकि मेरा ताल्लुक मॉडल टाउन डिवीज़न से है। मॉडल डिवीज़न में मैं तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ और हमारी बड़ी होप थी DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान साहब के बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने इनको तैनात किया। जो मैं क्रेडिट देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के जो ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले होंगे उनमें ये फ़ैसला भी एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था। तो मेरे पास स्टोरी ये है कि लाहौर का थाना काना मॉडल टाउन डिवीजन में आता है। SP साहब हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, बड़े मशहूर मारूफ इखलाक अहमद तावड़ साहब, उनके क्रेडिट में स्वाय सिफारिश के या पीछे बड़ी ताकत के, वो तो मैं नहीं समझता उनके क्रेडिट में, आई एम सॉरी टू से उसके क्रेडिट में जाता हो या क्या हो। अभी चौकी इंचार्ज लखों की जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं, मेरे मामले में भी उसमें एलिगेशन फोरम जितोल जी, अभी रिसेंटली उसने कब्ज़ा करवाया शामलाट जगह पे। उसके सारे सबूत शवाहिद सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग DIG साहब को भी और बाकी जो पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस के ऑफिसर सबके पास भेजी गई, लेकिन उन्होंने उस पर भी एक्शन नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि आम इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता एक SP के पीछे। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उस बंदे का अब्दुल रशीद नाम है उसका और वो काना का रहायशी है उसी इलाके। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उस पर 4 मुकदमा आता है जिसमें एक 302 भी है। अच्छा, मर्डर भी किया हुआ? मर्डर भी किया हुआ उसने, लेकिन हमारी लाहौर पुलिस, हमारा CCD उस पर हाथ डालने से कासर है। अभी नहीं डाल रहे, हाथ नहीं डाल रहे, उसको पकड़ नहीं रहे। आपने देखा होगा बयान भी आया है उस बंदे का जिसकी जगह पे उन्होंने कब्जा किया। रिक्वेस्ट करूंगा अपने एडिटर से कि ये बयान जरा इस बंदे का चलाएं, क्या कह रहे हैं। जिस जगह पे कब्जा किया है अब्दुल रशीद का, उसका एक स्टेटमेंट भी है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है? आप बंदे को मरते हुए दिखा दें, आप बंदे को उसको कब्र में उतारते हुए दिखा दें, और क्या दिखाना आपने? जब आपने उसकी जमा पूंजी ले ली है, इस मीन कि वो ख़त्म है। बिल्कुल ऐसे वो ख़त्म है। तो मैंने मुझे आपने वीडियोस भेजी थी कि उस वीडियोस के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी हुई है उन्होंने वहाँ पर। और चौकी इंचार्ज वो बता रहे थे कि जो साहब हैं फोन पर, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये चौकी इंचार्ज जो खुर्रम जिठोल है जी, ये अब की ये इस पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ उसका साथ देना या उनका हामी होना, ये आपकी बात नहीं है जी। ये इसका कैरियर रिकॉर्ड है। ये पास्ट में भी ऐसा करता रहा है। अच्छा, पास्ट में भी ऐसा करता रहा है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे DIG साहब माशाल्लाह, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब वो आए थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक स्टैंड था, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक स्टैंड था और उन्होंने अपनी डोमेन से बाहर निकल के लोगों को हाथ डाला। लेकिन अब फॉर नाउ अब ये है कि वो इस SHO माफिया के हाथों यरगमाल हो चुके हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अच्छा, इस SHO माफिया के माफिया तो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग माफिया है। किसी के पीछे DIG है, किसी के पीछे DPO है, किसी के पीछे RPO है। अब आके हमारे मोहतरम बड़े प्यारे DIG लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान साहब सिर्फ पॉडकास्ट तक रह गए हैं और अब वो यरगमाल हो चुके हैं। ये मैं इस बात पे स्टैंड भी करूँगा, जो मेरे वर्ड्स हैं मैं इस पे कायम रहूँगा और मैं आपको जो कह रहा हूँ बिल्कुल 110% है। खुर्रम जिठोल का एक मामला है, मेरे पास 101 मामला आता है। मैं आपको बताऊँगा नार्कोटिक्स स्मगलिंग के, इसके वेपन्स स्मगलिंग के, ड्रोन स्मगलिंग के, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वी हैड दी होप जी। और हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हम उस लिमिट्स में से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यार इनको भी ख्याल करना चाहिए कि यार ये लोग जो काम करने वाले लोग हैं शहर में, अब देखें कि अगर तो आपने किसी की पर्सनैलिटी या किसी को मिले बगैर ही इस बात का फैसला कर लेना कि ये बंदा कैसा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा कोई पायदार मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि मतलब पढ़ी लिखी बात आपने बुक्स में पढ़ा होगा, टेट फॉर टैट या तालीम इंसान को विजन देती है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ भाई कि मैंने आपको DIG साहब को SHOs को कहते हुए सुना है कि अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट किया है, अगर दानिश खान ने हाईलाइट किया है, तो SHO ने DIG को कहा है ये इसका पर्सनल गर्ज है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इससे आगे कानून की तबाही क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। खबर पे फोकस नहीं है, एविडेंस पे फोकस नहीं है, गर्ज पे फोकस है कि गर्ज है यार। देखें, मैं ये बोलता हूँ अरसान भाई कि गर्ज भी है, ठीक है, मान लेते हैं गर्ज है, वो उसकी तहकीकात करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमने उनको सबूत शवाहिद या एविडेंस दिए वो तहकीकात करवा लें,
उन्हीं की तहकीकात भी नहीं होती हैं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं अगर होती। वो एक एसएचओ के कहने पे किसी का एसएचओ क्या होता है, आई थिंक इंटर करके वो ऊपर आया होता है, या मैक्सिमम ग्रेजुएशन होता है। हम पढ़ के पागल हो गए भाई सारा दिन सारी रात जो किताबें कानून की हम पढ़ते रहे हैं वो हाँ। फेल हो चुकी हैं, वो फेल हो चुकी हुई है। और एक एसएचओ की रात को 2 घंटे 3 घंटे रिटायरिंग रूम में बैठ के ड्यूटी करना, वो हमसे बहुत अबाव हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अबाव हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सर मैं अभी आज की बात है कि मुझे ना अभी किसी दोस्त ने, जर्नलिस्ट दोस्त है, रिपोर्टर है, उसने मुझे ना व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेजी। उसमें एक एसएचओ साहब है मुस्तफ़ाबाद के, लाहौर के। वो एसएचओ साहब पहले एक बंदे को, उनके लिए वो अपना पूरा फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा हुआ है और बड़े प्यार से उसको जप्पी शप्पी यानी कि प्यार हो रहा है वहाँ पर। दूसरी जो तस्वीर उसने मुझे भेजी ना, तो मैं देख के परेशान हो गया। उसी बंदे पर सामने शराब रख के ना, बोतलें इंपोर्टेड शराब की, पर्चा दिया हुआ एसएचओ साहब। देखें इनका मतलब ये चल क्या रहा है, समझ से बाहर हुआ है कि यार वो बंदा पहले आपका दोस्त था, फ्रेंड था, ताल्लुक वास्ता था, उसका निशान नामी बंदा है जी, वो सुई गैस में मुलाजिम है बंदा। अब उसके बाद उस पर शराब रख के पर्चा हो गया है। ये अजीब एक सूरत हाल जो है वहाँ पर चल रही है इस शहर के अंदर, कि पहले मिलना जुलना और बाद में फिर जो भी मामला चलते हैं, यार ये चीज़ें ना डाउन कर रही हैं मैकेनिज्म क्राइटेरिया। आपके आई साहब जब से आए हैं 3 साल हो गए? जी जी डॉक्टर साहब को 3 साल हो गए माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के आने के बाद जो पुलिस की तबाही, ऑनेस्टली सही, वो मची है, जो उनको हाथ मिल गए हैं खुल खेलने के, वो इससे पहले कभी भी नहीं थे, किसी दौर में भी नहीं थे, किसी दौर में भी नहीं। बड़ी पावर्स दी गई एक ऐसा चल पावर्स इज अनदर थिंग। पावर देना एक अलग बात है, जराइम के खिलाफ पावर देना, लेकिन खुद जुर्म करना, इतनी पावर दे देना, पकड़े जा रहे हैं और फिर उसके बाद फिर बाहर ये भी हमारे एक दोस्त हैं शाहिद चौधरी साहब, मेरी बात सुने ना, उन्होंने अभी कितनी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, मैं देख रहा था यार, मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये कुछ भी हो रहा है। उसके बाद बहादुरी बिल्कुल, हाँ उसके बाद वो आपने देखा है कि वो जो बताया उन्होंने कि एक डीएसपी और 2 एसएचओ जो है वो अपना शराब के काम में इन्वॉल्व है, शराब का काम करते हैं, बंदे रखे हुए हैं, यार ये क्या हो रहा है। उससे आगे की बात करता हूँ आपसे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये तो छोटी सी, मैं समझ छोटी सी बात है। एक एसएचओ कह रहा है, एक एसएचओ बोलता है कि एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है बत्ताखोरी का, एक्सटॉर्शन। वो कहता है यार उसने मुझे बताया कि मैंने 2023 में 2023 में मैंने माफ़ी मांग ली थी। अच्छा उसको मैं बता रहा हूँ कि ही स्टिल डूइंग एक्सटॉर्शन। वो मुझे आगे से जवाब क्या दे रहा है, 2023 में माफ़ी मांग के खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग जवाब है। वो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया हुआ है वो माफ़ी नहीं मांग सकता। हमारा कहना है मांग सकता है, लेकिन मांगेगा तब उसकी एक्सेप्ट होगी जब आगे नहीं करेगा, फ्यूचर में नहीं करेगा। वी आर डूइंग यू द एविडेंस। आप फिर कहते हो कि यार ये आपका गर्ज है, या आपका गर्ज होगा, उसने हमारा कोई गर्ज नहीं है, तमाम आला पुलिस अफसरान वाला लेकिन सब लोग हमारा गिरोह देख रहे हैं। हमारी ना पंजाब पुलिस बेसिकली हमारी जान है। हम किसी इंडिविजुअल इंस्पेक्टर को या इंडिविजुअल किसी ऑफिसर को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम पूरी पंजाब पुलिस को सपोर्ट करते हैं। पंजाब पुलिस का जो कानून है, पंजाब पुलिस का जो सिस्टम है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर उस सिस्टम के अंदर रह के किसी पुलिस अफसर के साथ ज्यादती होती है, किसी कांस्टेबल के साथ ज्यादती होती है, तो मुझे बताएं ना कि लाहौर में कौन सा क्राइम रिपोर्टर है कि जो बोलता है पुलिस के हक में? कोई बोलता है? सारे अगेंस्ट खबरें लगाते हैं, तो बोलता कोई नहीं है, हम उसके हक में बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एक आधी काली भेड़ हमें मिल जाती है यार, हमारा कोई क्या गर्ज है उसके ऊपर? हमने देना नहीं है, लोगों को दिखाना नहीं है कि लोगों को सिर्फ हम ये दिखाते रहे कि जनाब हमारे पुलिस वाले जो है ना, हम पुलिस वालों के टाउट हैं। टाउट नहीं है हम जी, हम जर्नलिस्ट हैं, हकायक बयान करना हमारा काम है जी। नादिश भाई कंटिन्यू करें। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, मेरी डीआईजी लाहौर ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान साहब से भी गुजारिश है, जी पंजाब साहब से भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी है कि काइंडली खुदा रहा आपको फ़िल्टर लगाएं, आप सहाफ़ियों को बैठाएं, जर्नलिस्ट को बैठाएं और सबको बैठाएं। उसके बाद ये नितारा करें कि सहाफ़ी कौन है, दिहाड़ीबाज कौन है, और कानून को नुकसान पहुंचाने वाला और क्रिमिनल्स के साथ चलने वाला कौन है। हर किसी को एक ही उसमें धारे में मत लेके चलें खुदारा, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं आपको बता के, नॉमिनेट कर के लोगों का कि जी देखें। क्योंकि कुछ खबरें होती हैं, सामने आपको बताऊँ, कुछ खबरें होती हैं जो हम इन्हें भेज देते हैं, हम लगाते ही नहीं है। हम हाईलाइट कर देते हैं, नहीं दिखाते हम नहीं करते। लेकिन हमने नहीं देखा कि इनको भेजने के बावजूद भी को कार्रवाई हो। अब मेरे पास मेरे एक बड़े सोर्स ने मुझे बताया, एक बड़े दफ्तर के सोर्स, पुलिस के दफ्तर के, उसने कहा जी आप जो भेजते हैं ना साहब को, बड़े साहब को, वो उस तरह ही फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ, वो उस तरह ही फॉरवर्ड कर देते हैं। वो बजाय इसके कि अपने आपको अपना सोर्स या आपको अपना वो क्लोज रखें और आपकी बात की वो
क्या कहते हैं उसकी वो forward to forward to interrogation forward to करें, forward, उसी वो बंदे के फॉरवर्ड पास आ करते जाता हैं आगे कि ये देखो ये क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, जो नीचे छोटे लेवल का बंदा बैठा होता है तो इसको मैसेज बोलते हैं, वो फिर अपना इंतकाम लेता है, बस ये होता वो वे करता है। जी मैं इस बात पे अपनी बात सर तमाम अफसरान हमारी बात सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है समझ गए होंगे, आपकी मेहरबानी है हम जर्नलिस्ट हजरात के लिए सिस्टम को थोड़ा सा बदलें, हमारे भी कुछ राइट्स हैं और हमें वो राइट्स दिए जाएं। आप सब हमारे भाई हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, मिलके जराइम खत्म करना चाहते हैं। हमारा काम है जराइम की निशानदेही करना, आपका काम है जराइम को पकड़ना। हमारा काम है करप्शन की निशानदेही करना, आपका काम है करप्शन वाले को पकड़ना। तो हमें अपना काम करने दिया जाए और आप अपना काम कीजिए। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।